और चलिए अब देवभूमि की खबरों की बात करते हैं उपचुनाव की। उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव होने जा रहे हैं। मंगलोर और बद्रीनाथ सीट पर अब से कुछ देर बाद मतदान शुरू हो जाएंगे। शांतिपूर्ण मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 8 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। 13 जुलाई को रिजल्ट आएंगे। दोनों सीटों पर 4200 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। कांग्रेस एमएलए राजेंद्र भंडारी के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी बद्रीनाथ सीट और बीएसपी विधायक के निधन के बाद खाली हुई है मंगलौर सीट। और इन्हीं 2 सीटों पर अब से कुछ देर बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो और दावा भी दोनों ही तरफ से किया जा रहा है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, कि ये दोनों ही सीटें उनके खाते में जाएगी। बहरहाल नतीजे 13 जुलाई को आएंगे, लेकिन आज अब से कुछ देर बाद 8 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, जिसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मंगलोर और बद्रीनाथ सीट है जहां आज उपचुनाव हो रहा है और अब से कुछ देर में वोटिंग शुरू हो जाएगी। 8 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और 13 जुलाई को नतीजे आएंगे। देखना होगा ये 2 सीट किसके खाते में जाती है, लेकिन तैयारियां पूरी हैं। दोनों ही तरफ से प्रचार प्रसार भी किया गया था और अब से कुछ देर बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न होने के बाद अब उपचुनाव का रण जारी है। उत्तराखंड की जिन 2 सीटों पर उपचुनाव है वो अपने नाम के साथ साथ अपने इतिहास को लेकर भी काफी दिलचस्प रही है। एक चमोली जिले की बद्रीनाथ सीट, जिस पर कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी ही परचम लहराती रही है। दूसरी हरिद्वार जिले की मंगलौर सीट, जहां हमेशा से बीएसपी और कांग्रेस का दबदबा रहा है। चलिए अब आपको दोनों सीटों के इतिहास के बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चमोली जिले के बद्रीनाथ सीट की। यहाँ मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। बीजेपी की तरफ से राजेंद्र भंडारी मैदान में है, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी का कमल थामा है। तो कांग्रेस की तरफ से लखपत बुटौला हैं, जो कानून में स्नातकोत्तर और चमोली पंचायत के पूर्व अध्यक्ष है। वैसे बद्रीनाथ सीट हमेशा से बीजेपी और कांग्रेस के पास ही रही है। बद्रीनाथ सीट पर कब कौन जीता? 2007 में बीजेपी के केदार सिंह फोनिया जीते। 2012 में कांग्रेस के राजेंद्र सिंह भंडारी जीते। 2017 में बीजेपी के महेंद्र प्रसाद भट्ट जीते। 2022 में कांग्रेस के राजेंद्र सिंह भंडारी जीते थे। तो वहीं हरिद्वार की मंगलौर विधानसभा सीट राज्य गठन के बाद अस्तित्व में आई थी। इससे पहले मंगलौर क्षेत्र लक्सर विधानसभा का हिस्सा हुआ करता था। यहाँ इस सीट पर बीजेपी ने हरियाणा के बाहरी नेता करतार सिंह भड़ाना, कांग्रेस ने पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन और बीएसपी ने सहानुभूति बटोरने के लिए दिवंगत विधायक सरबत करीम अंसारी के बेटे उब्दुर रहमान को मैदान में उतारा है। मंगलौर सीट पर कब कौन जीता? 2002 में बीएसपी के काजी निजामुद्दीन जीते थे। 2007 में बीएसपी से काजी निजामुद्दीन फिर जीते। 2012 में बीएसपी से सरबत करीम अंसारी जीते और 2022 में फिर बीएसपी के करीम अंसारी जीते। उपचुनाव की जंग में सभी पार्टियां अपने पूरे दमखम के साथ उतर आई हैं। क्या बारिश, क्या भूस्खलन, प्रचार प्रसार में किसी भी पार्टी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। सभी ने उपचुनाव के रण में जान झोंक दी है। आपदा के बीच उपचुनाव की जंग वाकई रोचक हो गई है। अब देखना होगा कि जनता किसे जीत का स्वाद चखाती है और किसे अंगूठा दिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए रामानुज हमारे साथ जुड़ चुके इस खबर पर। रामानुज, क्या जानकारी है उपचुनाव को लेकर, क्योंकि अब से कुछ देर बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी, कैसी तैयारियां वहां देख रहे हैं? दीपाली, ठीक 8 बजे दोनों विधानसभाओं के उपचुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा के लिए आज मतदान होने जा रहा है। सबसे खास बात यही है कि दोनों विधानसभाओं के मतदाताओं में एक बार फिर से रुझान देखने को मिल रहा है और उत्साह भी देखने को मिल रहा है कि वो मतदान के लिए बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने भी दोनों विधानसभाओं के मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान करने के लिए अपील किया है और साथ में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। और जिस तरह से पोलिंग बूथ बनाया गया है, वहां प्रॉपर तरीके से पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। शांतपूर्ण तरीके से मतदान हो, शाम 6 बजे तक मतदान होगा, उसको लेकर के पूरी प्लानिंग हो चुकी है। ठीक 8 बजे मतदान होगा। और अगर राजनीतिक लिहाज से आप देखते हैं तो कांग्रेस हो या भाजपा हो,
दोनों ही दलों ने सभी मतदाताओं को रिझाने के लिए पुरजोर कोशिश की थी, ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार किया था। अब वो घड़ी आ गई है जब मतदाता अपने क्षेत्र के विधायक को चुनेंगे, तो आज ये देखना होगा कि किस तरह से रुझान मतदाताओं का देखने को मिलता है। फिलहाल मौसम के अगर लिहाज से थोड़ा बात करते हैं तो यकीनन बद्रीनाथ विधानसभा में मौसम कुछ बदला हुआ जरूर है। सुबह कई इलाकों में बारिश देखने को मिली थी, लेकिन मंगलौर में भी हल्की बारिश रही है और वैसे अभी बारिश थमी हुई है। ये माना जा रहा है कि आज दोनों विधानसभा क्या मुद्दे रहे हैं इस बार देखने को मिले हैं, क्योंकि प्रचार प्रसार दोनों ही तरफ से किया गया, लेकिन क्या लगता है किन मुद्दों पर ज्यादा फोकस करने वाली है इस बार जनता? भाजपा की तरफ से मुद्दों को लेकर के जो प्रचार प्रसार किया गया था कि डबल इंजन की सरकार है, क्षेत्र का विकास होगा, अगर जनता यहां से भाजपा के विधायक को चुनती है तो क्षेत्र में और तेजी के साथ में विकास कार्यों को अंजाम दिया जाएगा। इसी तरह से बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा में भाजपा ने प्रचार प्रसार किया था। कई लोकल मुद्दे भी थे जिसमें सड़क भी है और स्कूल भी, हॉस्पिटल से भी रहे हैं, लेकिन जो क्षेत्रीय जनता है वो अच्छी तरह से जानती है कि वो किस मुद्दों को लेकर के उसे मतदान करना है। और दूसरी तरफ अगर कांग्रेस पार्टी का देखें तो कांग्रेस पार्टी ने बद्रीनाथ के लिए ये कहा कि यहाँ पर जानबूझ करके एक बार फिर से चुनाव जनता के ऊपर थोपा गया है। इस तरह की बातें आई प्रचार प्रसार में। तो अलग अलग मुद्दों के साथ कांग्रेस पार्टी भी दोनों विधानसभाओं में प्रचार प्रसार किया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जनता किन मुद्दों को ध्यान में रख करके आज मतदान करती है। और देखना ये होगा कि जनता का जो जनादेश है वो 13 जुलाई को किस तरह से दोनों विधानसभाओं के लिए आता है, चूंकि ये विधानसभा के चुनाव के नतीजे आने वाले चुनाव के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया रामानुज, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, तो आपको बताएं कुछ ही देर